अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से ईमेल सेंड की जा सकती है पीएचपी को यूज़ कर पीएचपी में। ठीक है जी। तो आप लोगों ने अगर एक वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो ज़्यादातर आप लोगों को ये कहाँ ऑप्शन दिखता है, कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे दिखता है कि कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में जो भी यूज़र फिल करता है और सबमिट करता है तो वो ईमेल चली जाती है जो वेबसाइट का ऑनर होता है उसके पास या कंपनी का ऑनर होता है उसके पास ईमेल चली जाती है। तो कॉन्टैक्ट अस का मतलब ये है कि हमसे कॉन्टैक्ट करें। आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, यू कैन कम कॉन्टैक्ट विद अस। ठीक है जी। तो इसका मतलब ईमेल वाला काम हमारे पास कॉन्टैक्ट अस के अंदर होगा। सही। तो हम पहले सबसे पहले हम एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारे काम कर रहे होंगे। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, फिर इसकी पीएचपी की कोडिंग जो होगी फिर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं इसका फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले सी ड्राइव में आते हैं। सी ड्राइव में आने के बाद जैन सर्वर का कंट्रोल पैनल को मैं क्या कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट टू पोर्ट को मैंने स्टार्ट कर लिया और नोट द पोर्ट नंबर विच इज 80। पोर्ट नंबर मैंने नोट कर लिया और यहाँ पर आके एच टी डॉस के अंदर हम लोग क्या देख लेते हैं, हमारे फोल्डर का नाम क्या था, चेस था, जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ। वी एस कोड ओपन कर लिया मैंने, मतलब हो रहा है। ऑलरेडी हमारे पास चेस का जो है ओपन हुआ है, फोल्डर सिलेक्ट हुआ है। अगर ओपन नहीं हुआ हुआ तो आप लोग यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेते हैं, ओपन फोल्डर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में सर्च वाला काम किया रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पहले से हुआ है काम। ठीक है। तो मतलब सिलेक्ट हुआ है फोल्डर। आज हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस वाला काम करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि एक पेज बना लेता हूँ और उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी। एंटर कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे मैं, अगर आप लोग वो चाह रहे हैं क्या नाम है अपना, हेडर फुटर ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं ले भी सकता हूँ। और अगर नहीं भी लेना चाह रहा तो नहीं भी ले सकता, आपकी मर्जी। अगर आपको हेडर फुटर चाहिए, मतलब मास्टर पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप डैशबोर्ड जो था, डैशबोर्ड का जितना भी कोड था उसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कहाँ पे ले आता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी पे लाने के बाद इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सेव कर लिया और यहाँ पे ब्लैंक पेज की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट अस कर लिया और यहाँ पे सारा का सारा काम करना पड़ेगा मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक अदर फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा, पोस्टेड फॉर्म होगा। ठीक है। फॉर्म के अंदर मेरे पास किस किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले तो मेरे पास नेम की जरूरत है, कौन ईमेल कर रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे वो लेबल के अंदर नेम नहीं ले रहा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मैं मतलब है कि नेम के बाद में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, टी एक्स टी। ठीक है। और आईडी की जगह, आईडी की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्लास पास कर देता हूँ, क्लास। और क्लास में मैं क्या रख देता हूँ, फॉर्म फॉर्म कंट्रोल। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, बी आर दे देता हूँ। और इस पूरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट। क्योंकि हमारे पास नेम के बाद क्या चीज होती है, टू। जो बंदा मेल कर रहा है वो अपनी मेल लिखेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप की जगह, टेक्स्ट की जगह पे क्या लिख लेता हूँ, ईमेल। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, टू, ताकि मैं इसको पीएचपी में सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है। फिर इसके बाद टू के बाद हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, मैसेज होता है। मैसेज होता है। मैसेज के बाद हमारे पास क्या होता है, सबमिट का बटन होता है। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सबमिट का बटन आ गया। और नेम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, BTN। ठीक है। और फॉर्म कंट्रोल की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, BTN 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 आउटलाइन इन्फो, BTN आउटलाइन इन्फो। ठीक है जी। तो इसका बिहेवियर आ जाएगा। बात क्लियर है। अभी मैंने एक काम ये करना है कि जहाँ पे मैसेज होगा वहां पे मेरे पास इनपुट टाइप नहीं बल्कि एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया नजर आ रहा होता है ना, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या ले लेता हूँ,
टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया में मैं नाम दे देता हूँ किसका, MSG का। ठीक है, इसके अंदर भी फॉर्म कंट्रोल की क्लास पास कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाने के बाद मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे पास क्या आ गया, टेक्स्ट एरिया आ गया। अब सब्जेक्ट की जगह पे मैं टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाह रहा, बल्कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक सिलेक्ट चाह रहा हूँ। मतलब मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या लिख देता हूँ, SUB, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे क्लास की जगह पे मैं फॉर्म कंट्रोल पास कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर लाने के बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, और रिक्वायर्ड कह दिया, इसका मतलब इसके अंदर ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो ये सबमिट कर पाएगा फॉर्म को, मैंने तो फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। तो मैं ऑप्शन में मैं पास कर देता हूँ, जो जिसकी वैल्यू खाली होगी वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट। हमारे यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन में दे दिया। ड्रॉप डाउन में देने की वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी हो सकता था, मतलब मैं सब सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ आपका सब्जेक्ट क्या है, मतलब है कि कोई फीडबैक है, वैल्यू में भी लिख दिया और उसको बीच में भी लिख दूंगा ताकि लिखा हुआ भी नजर आ रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से फीडबैक है, सजेशन है, या फिर कोई कंप्लेन है। ठीक है, तो मैं उसको कांटेक्ट करवाते वक्त मैं ये सारी चीजें पूछ लूंगा। सजेशन क्या है, सजेशन है, फीडबैक है, क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहली वाली चीज सिलेक्ट करता है तो वो सबमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पे वैल्यू को मैंने खाली रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। तो जो भी इनमें से फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन में से कोई चीज सिलेक्ट करेगा वो नेम के अंदर आके होल्ड हो सकता है, तो वो सबमिट हो पाएगा। बात क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक अदर कॉन्टेक्ट का फॉर्म बन गया है। ठीक है, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, लोकल होस्ट 80/chess, लॉगिन पेज आ गया मेरे पास। ठीक है, लॉगिन पेज आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कौन सा पेज चाहिए था, कॉन्टैक्ट का, contact.php। मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, नेम, वैल्यू 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये और यहाँ पे ये बटन, कॉन्टैक्ट का फॉर्म बन गया। सही है। अभी मैंने इसको क्या किया, देखो लॉगिन डायरेक्ट मैं इस पेज को एक्सेस कर रहा हूँ ना, इस वजह से एरर दे रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि लॉगिन होने के बाद ही एक्सेस हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करोगे। सेशन स्टार्ट किया, सेशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ क्या करते हो, इफ, यहाँ पर आते हो, बोलते हो कि अगर डॉलर सेशन, जिसका नाम मेरे पास क्या है, नेम है, अगर वो क्या है, इज इक्वल टू नल है, तो आप कहाँ चले जाओ, हेडर रिडायरेक्ट करवाओगे ना। हेडर कॉल किया और इसके अंदर आप किस तरीके से लिखोगे, लोकेशन कॉलन, और मैं क्या कर देता हूँ, लॉगिन डॉट php। ठीक है, और इसके साथ आप अपने पेज पे क्या इंक्लूड करवा लेते हो, अगर आपने डेटाबेस का काम करना है तो इंक्लूड, किसको इंक्लूड करवा लोगे, कनेक्शन वाली फाइल को, कनेक्शन डॉट php। ठीक है भाई, बात क्लियर है। अब मैं आके अपने पेज को अगर रिफ्रेश करूं तो मैं कहाँ आ गया, लॉगिन पर आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक काम ये करना है कि हेडर के अंदर मैंने किसके पास ये ऑप्शन दे देना है कि वो कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के पास इसी को कॉपी करता हूँ, या यहीं पे व्यू अटेंडेंस था ना, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या ला के रख लेता हूँ, contact.php पे चला जाए, और उसको क्या नजर आ रहा हो,
कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ नजर आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये किसके पास मैंने पास किया है, स्टूडेंट के पास। तो स्टूडेंट कौन था मेरे पास, मुझे खैर पता नहीं है स्टूडेंट कौन था, तो देख लेते हैं। यही रहा स्टूडेंट, इत्तेफाक से अल्लू अर्जुन ही मेरा स्टूडेंट था। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, ठीक है जी। इस पर क्लिक करते हैं और ये मेरे पास पेज पर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रहा है रिक्वायर्ड दे रहा है, किस पे दे रहा है, यहाँ से कुछ सिलेक्ट करो। अब क्या हो गया, ये सबमिट हो गया। लेकिन इसका मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया था, इसका बताया नहीं था, इसकी पीएचपी कोडिंग नहीं करी हुई थी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसकी पीएचपी कोडिंग करता हूँ। कौन से पेज पर होगी, कॉन्टैक्ट के ही पेज पर होगी। बिल्कुल लास्ट में आ जाता हूँ, और लास्ट में आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि फुटर को मैं टच नहीं करता, हम एक अलग से ही वो बना लेते हैं पीएचपी, ताकि हमारा कोड सेपरेट रहे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने ईमेल वाला काम करना है। तो इसका मतलब जब बटन पे क्लिक हो तो ही मेरे पास क्या हो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस सेट, जब मेरे पास बटन पे क्लिक हो तब मेरे पास क्या हो, ये वाला मेथड चले। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ $_पोस्ट, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, जब BTN कुछ डेटा लेकर आ रहा होगा, मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब ये मेथड चलेगा। तो बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ $नेम, और नेम क्या है मेरे पास, $_पोस्ट, और क्या नाम है उसका, TXT। इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। नेम के बजाय अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। फिर उसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने उसको क्या दिया था, सब दिया था, ये देखो उधर सब दिया था मैंने इसको, ठीक है। फिर इसके बाद 2 हो गया, 2 के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास मैसेज, और मैसेज में मैंने दिया था MSG। ये चीजें आ गई, कितनी, नेम भी आ गया, नेम 2 सब्जेक्ट मैसेज। अब मेरे पास जो 2 में किसकी मेल आ जाएगी, जो मेल सेंड कर रहा है, मतलब जो आप जो यूजर है उसकी मेल आएगी ना। यहाँ पे देखो 2 में अपनी मेल लिखेगा ना वो बंदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक और हेडर नाम का मैं क्या बना रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या नोट कर रहा हूँ कि जो वेबसाइट के ऑनर की क्या होगी, जो जिसको ईमेल रिसीव होगी उसकी ईमेल, या जिसको सीसी रखना है या जिसको बीसीसी रखना है, तो मैं इसको किसमें इन्वर्टेड कॉमास में रखूंगा। इन्वर्टेड कॉमास में किस तरीके से लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम किसको मिलेगी, मैं यहाँ पे इसकी ईमेल लिख देता हूँ, कॉलन लगा रहा हूँ, कॉलन के बाद में लिख देता हूँ ali.ahmad.ovir@gmail.com, ठीक है जी, इनको मिलेगी। अब मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, और कॉन्कैटिनेट करने के बाद में क्या लिख देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ CC, और CC में मैं लिख देता हूँ shehzad@gmail.com, और फिर मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ किसके साथ, BCC, और BCC में मैं क्या लिख देता हूँ, asif@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको टर्मिनेट कर दिया। तो सारी चीजें मेरे पास ईमेल के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है वो मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ पे एक मेथड यूज कर रहा हूँ, कौन सा मेथड है, मेल का, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अच्छा मेल मैंने लिखा ही नहीं, मेल। अब देखिए ये ऊपर इंटेलिजेंस में देखिएगा कितनी चीजों की रिक्वायर्ड है। सबसे पहले उसको 2 पास करना है, फिर सब्जेक्ट पास करना है, फिर मैसेज पास करना है, फिर उसके बाद आपने हेडर पास करना है, ऐसा ही है, ठीक है। तो इस मेथड में सबसे पहले मैं क्या पास कर देता हूँ, $, और 2 पास कर देता हूँ, क्योंकि उसने सबसे पहले 2 मांगा हुआ है। 2 कौन है, फॉर एग्जाम्पल जो यूजर है, जो मेल करना चाह रहे हैं उनकी मेल आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, फिर मैंने क्या बताना है, सब्जेक्ट बताना है। तो सब्जेक्ट वाला मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, $, सब्जेक्ट वाला वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैसेज। तो मैंने मैसेज वाला वेरिएबल बनाया हुआ है, मैसेज आ गया, कॉमा,
अब मेरे पास क्या है, हेडर, तो डॉलर हेडर भी मैंने बनाया हुआ है, सारी चीजें हो गई। अब मेरे पास ईमेल हो जाएगी, ठीक है जी, ईमेल हो जाएगी ना, हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें बोलता हूँ ईमेल अगर हो जाए, सुन लें, अगर ईमेल हो जाए तो मैं इसको वेरिएबल में होल्ड करा रहा हूँ $A, ताकि मैं अलर्ट दे सकूँ कि ईमेल सेंड हुई है या नहीं हुई है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ $A। सही है, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा, और मैं क्या करता हूँ इको, और इको के साथ में क्या करता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, हाँ ईमेल सेंड, ठीक है जी, ईमेल सेंड। और एल्स में मैं क्या लिख दूंगा, ईमेल नॉट सेंड, नॉट सेंड। भाई बात क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया, और अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अली, नेम अली, ईमेल असद @gmail.com। सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ मैं, फीडबैक है, योर वेबसाइट इज गुड, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए ना, एक एरर आएगा, पहले क्या आया, ईमेल नॉट सेंड, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा मेरे पास एक एरर आ जाएगा। कहाँ आया, नीचे आया। मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूं और नीचे लाके दिखाऊं तो क्या लिखा हुआ है, वार्निंग मेल फेल टू कनेक्ट टू मेल सर्वर एट लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 25। ये एरर आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास मेल सर्वर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका जैम सर्वर है ना, जैम सर्वर आपके पास मेल सर्वर नहीं है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, मेलिंग सर्वर नहीं है, तो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं आप, इसके ऊपर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, रन सर्वर साइड लैंग्वेजेस को इसके ऊपर एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है, यही काम कर सकते हैं ना लोकली, अगर आपने डेवलपमेंट मोड में रहे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मेलिंग सर्वर मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आप डोमेन के ऊपर अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हो तो आपका ये ईमेल सेंड हो जाती है, अगर आपके पास डोमेन पर होती तो ये आपके पास ईमेल सेंड हो चुकी होती, हो जाती, ठीक है, कोई मसला नहीं आता इसमें, ठीक है। लेकिन आपके पास लोकल सर्वर पर हो आप लोग, तो ये ईमेल सेंड नहीं होगी, क्योंकि जैम के पास ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसका मतलब अगर आपने लोकली, आप लोगों ने क्या चेक करना है कि ईमेल को चेक करना है कि सेंड हो रही है नहीं हो रही है, हमारा मेल वाला मेथड चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, जैसे जैम आप लोगों ने डाउनलोड किया है ना, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने मेलिंग सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो मैं आ जाता हूँ, मैं इसको Ctrl 0 भी कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो क्रोम पर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्टिंग मेलिंग मेल सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक जो अच्छा है मैं उसको लिख लेता हूँ, हीप लिख देता हूँ, तो मेरे पास heap.com पर जो मेरे पास एक मेलिंग सर्वर है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, heap.com पे मैं इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ, तो आपके पास ये देखें, ये आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, टेस्ट मेल सर्वर टूल यूजर मैनुअल। मतलब क्या है, ये आपके पास लोकल सर्वर के ऊपर हम अगर मेलिंग को अगर मेल को आपने टेस्ट करना है तो आप मेलिंग सर्वर आप लोगों ने डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखो पहला लिंक है, ये देखा, टेस्ट मेल सर्वर टूल डाउनलोड लिंक, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो लिंक डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही लिंक डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। ओपन किया, यस, इंस्टॉल हो रहा है, क्या कह रहा है, हो गया इंस्टॉल, नेक्स्ट बल्कि हो रहा है, सॉरी
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। अब आप मैं यहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ क्या ये देखें, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है टेस्ट मेल सर्वर टूल। सही है। जब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। देखिए ये अलाउ कर देता हूँ उसको मैं, ये स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे टास्क बार में देखें स्टार्ट हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, रनिंग। ठीक है। अच्छा, अब आप अपने लोकली मेल को चेक करना है कि जा रही है नहीं जा रही, तो आप क्या करेगा, डैश मेल सर्वर क्या करता है, आपकी जो भी ईमेल होगी ना, आपकी ईमेल को आपके जो सिस्टम के अंदर कोई भी मेलिंग सर्वर, कोई भी मेलिंग वो सर्वर मौजूद होगा, जैसे कि आउटलुक हो गया, तो ये उस तक उसके कंपोज बॉक्स तक पहुंचा देगा। फिर आप वहां से कंपोज बॉक्स से मेल कर लो। ठीक है। मेल होगी कंपोज बॉक्स के थ्रू होगी, लेकिन अगर आप डोमेन पर अपलोड कर लोगे तो कंपोज बॉक्स पे भी नहीं आएगा, डायरेक्ट सेंड कर देगा। ठीक है जी। तो मेलिंग सर्वर क्या करेगा, आपको कंपोज बॉक्स तक पहुंचा देगा, लेकिन ये काम जैम नहीं कर सकता था, इसलिए हम लोगों को ये टेस्टिंग मेल सर्वर डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी। सही है, मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये एरर आ रहा था मेरे पास। अब मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ इसको, मेलिंग सर्वर मेरे पास स्टार्ट हुआ हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं मेल करता हूँ तो मेरी मेल कंपोज बॉक्स पे चली जाएगी। ठीक है। आउटलुक के मैंने कॉन्फ़िगर किया था ना आउटलुक को यहाँ पर आने से पहले। ठीक है। तो यहाँ से मैं फीडबैक लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एगड़म बैगड़म दैगड़म और डैगड़म। सबमिट किया तो ये देखिए मैसेज क्या आएगा मेरे पास, ईमेल क्या लिखा हुआ आया, क्योंकि मेरे पास सर्वर चल रहा था। ठीक है। ओके करता हूँ, और अब ओके करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या बताना है इसको, बताए, एक मिनट रुके। अब मेरे पास क्या होगा, कंपोज बॉक्स ओपन होगा। मैंने वहां से क्या सिलेक्ट किया था, वहां से कुछ सिलेक्ट हुआ था, आउटलुक पे खाली था, आउटलुक पे था, आपने क्लिक नहीं किया मैंने। तो ये देखे ना मेरे पास मेल टू सर्वर, ये देखें इधर इस पे आउटलुक पे ही आई हुई है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, आउटलुक पे ही खोल के देखता हूँ, खुद ही क्रिएट हो गया फिलहाल तो। कंपोज बॉक्स ओपन हो जाता है, मैं दोबारा मेल करके दिखा दूंगा, और यहाँ पे भी सेव हो जा रही है। देखें इधर आपके पास ये कंपोज बॉक्स ओपन होकर आ गया, जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखें इधर, देखें इधर आपका मैसेज लिखा हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट फीडबैक था, फीडबैक क्या था। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये क्या थी, जिसको कर रहे थे वो मेल मतलब अली अहमद को जाएगी, शहजाद क्या है, सीसी हैं, आसिफ, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। ठीक है भाई। सही है। और कौन कर रहा है उसकी भी मेल आ रही है asad@gmail.com। लेकिन मेरे पास सीसी और बीसीसी सही प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ इसके साथ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ \r/n। जो सीसी और बीसीसी है वो क्या हो, नेक्स्ट लाइन से आए, तो नेक्स्ट लाइन से आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सीसी और बीसीसी का फॉर्मेट में बन जाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पर ईमेल में क्या लिख लेता हूँ, अब असद, और ईमेल इनकी असद की जगह मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें इधर, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या ओपन हुआ है, सजेशन वाली, देखें इधर अली अहमद, देखें अब प्रॉपर तरीके से आ गई अली अहमद, ये रही लिखी भी आ रही है। सजेशन 2 किसने किया था, जवेरिया ने। सीसी में कौन है, आसिफ है, और सीसी में कौन है, आसिफ। और बीसीसी भी सही से नहीं आ रहा, अभी बीसीसी सही से नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे बीसीसी के साथ भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करके नेक्स्ट लाइन वाला काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये \r क्या करता है, \r क्या करता है, जब आप नेक्स्ट लाइन में आओ तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर दे, मतलब बिल्कुल जो भी उसका लेफ्ट साइड से बिल्कुल उसको वो कर दे, बिल्कुल बिल्कुल जीरो पोजीशन से स्टार्ट करे।
ठीक है जी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखें सर, रिफ्रेश कर लिया और मैं यहाँ पे इन कंपोज बॉक्स को कैंसिल कर दे रहा हूँ ताकि हमारा आंसर आ सके जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ अदील 2 के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, ईमेल, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अदील, सब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया, सजेशन, ये अब्बू बन रहे हैं, सजेशन पास कर रहे हैं आप, सबमिट करा और मेरे पास क्या आ गई, ईमेल आ गई। ईमेल के बाद मेरे पास एक आउटलुक खुल जाएगा। अच्छा, तो अब देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अली अहमद, सब्जेक्ट क्या आ गया और मेरे पास अदील 2 आ गया, BCC मेरे पास नहीं आया, खैर shehzada.cc आ गए। ठीक है, आउटलुक पे नहीं खुलना ना सही। आउटलुक पे तो खुला ही है। ये आउटलुक है। हाँ, तो ये आउट सर वो लग रहा कंपोज बॉक्स है आउटलुक का। है ऐसा। हाँ, तो और क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो भी सब्जेक्ट, वो जो भी आपका मैसेज था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने क्या यूज किया होता, अगर आपने डोमेन पर अपलोड होता तो डायरेक्ट सेंड हो जाता। अच्छा, अब मैं इधर बात सुने, इधर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ, एग्जिट कर दिया, मतलब मेरा मेल सर्वर बंद हो गया। और अब मैं जाके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश कर लिया और यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद अब मैं मेल करने की कोशिश करता हूँ, अली ईमेल। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबमिट किया, तो देखना क्या होगा, ईमेल नॉट सेंड और एरर आ गया, मेल सर्वर उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों के पास क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने मेलिंग करनी है तो मेलिंग में क्या होगा, आप लोगों ने लोकली, अगर आप लोग डेवलपमेंट मोड पर हो तो आप लोगों ने मेल सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टार्ट भी करना पड़ेगा, फिर आप लोग अपनी मेल चेक कर सकते हो। तो मेलिंग सर्वर क्या करेगा, आपकी जो भी ईमेल है उसको आपके कंपोज बॉक्स तक पहुंचा देगा, जो भी आपके पास कॉन्फ़िगर हुआ होगा, आपके कंप्यूटर में जो भी अकाउंट कॉन्फ़िगर हुआ होगा ना, मेलिंग सर्वर जो भी हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, जरा मैं कोडिंग में आके दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ किसका मेथड यूज किया है, मैंने एक मेल का मेथड यूज किया है। देखो, ईमेल परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, अगर आप नेट पे जाएं तो आपको कई सारे तरीकेकार भी मिलेंगे और बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड भी मिलेगा। आसान तरीकेकार था जो, और जिससे काम हमारा हो जाता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आपके सामने चल भी रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको परफॉर्म करना है अपने पास। ठीक है।